देश की बात हमारे साथ के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं के विरुद्ध पुरुष, यानी कोरोना की जंग में एक तरफ पुरुष प्रधान राष्ट्र के लोग हैं तो दूसरी तरफ महिला राष्ट्रप्रधान है, और इन दोनों के व्यवस्थापन में, प्रबंधन में, कोरोना की रोकथाम में इन दोनों की क्या भूमिका रही, इस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि उम्मीद रहती है कि हर परीक्षा हो, हर क्षेत्र हो, महिलाएं पुरुषों को पीछे ढकेलते हुए नजर आती हैं। वैसे ही कामकाज, राजनीति और कोरोना की रोकथाम में पूरे विश्व में जो राष्ट्रों की प्रमुख महिलाएं हैं वहाँ परिणाम बहुत अच्छे दिखाई दिए हैं, और जिन राष्ट्रों के प्रमुख पुरुष हैं जैसे अमेरिका, भारत, चीन, यूरोप, ब्रिटेन, तो इन राष्ट्रों के प्रमुखों की पोल हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से वो ये रोकथाम में गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, किस तरह से घपले कर रहे हैं, किस तरह से उनका प्रबंधन कौशल्य जो है लोगों को समझ में आ रहा है कि ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ऐसे महिला प्रशासकों की जिनके पास पूरे राष्ट्र ने अपनी किस्मत सौंपी हुई है और वो कितनी बखूबी काम कर रही हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कैरेबियन द्वीप समूह में एक छोटा सा देश है, नाम है सेंट मार्टिन। आबादी 42,000 केवल, यानी भारत के किसी एक छोटे से गांव की तरह। अब आप कहेंगे इतने छोटे से गांव को मैनेज करना क्या बड़ी बात है। इस देश की कुल आबादी और इस देश की कुल आय होती है पर्यटन से, और साल भर में यहाँ करीब 5 लाख पर्यटक आते हैं, और उसी पे इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। इस देश की प्रधानमंत्री महिला है, नाम है सिल्वेरिया जैकब। इन्होंने जब कोरोना को कंट्रोल करने का इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई तो इन्होंने एक दिन अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में 1 अप्रैल को संबोधन किया, लोगों को बहुत प्यार से समझाया कि देखो समय बड़ा ख़राब आने वाला है, हो सकता है आपकी पसंद की ब्रेड आपको खाने को ना मिले, हो सकता है कि आपको कोई अल्टरनेट फूड खाना पड़े, लेकिन कुछ भी करिए, कल के कल आप 15 दिन का राशन अपने घरों में रख लीजिए और इस तैयारी में रहें कि हर हाल में हमको जिंदा रहना है। उन्होंने ऐसा मार्मिक भाषण किया। दूसरे दिन शांति से लोगों ने अपना अपना सामान खरीद लिया, राशन खरीद लिया, और यहाँ पर दूसरे दिन लॉकडाउन घोषित किया गया। इस देश में केवल एक अस्पताल है, और इस एक अस्पताल में, अस्पताल क्या वो हम कहेंगे अपने भारत के हिसाब से अपन कह सकते हैं प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, तो एक छोटा सा अस्पताल है इस देश में जिसमें आईसीयू में केवल 2 बेड हैं। तो ऐसे देश की पीएम कोरोना की रोकथाम के लिए मैदान में उतर पड़ी है और लोग उसके साथ में चल रहे हैं, जैसा वो कह रही है वो सुन रहे हैं। अब इस देश ने कोरोना पे तो विजय हासिल कर ली है। सिल्वेरिया जैकब कोई बहुत बड़ी विश्व की नेता नहीं है, शायद इनका नाम लोगों को पता भी हो या ना भी हो, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस कैरेबियन द्वीप में जब सिल्वेरिया ने लोगों से अपील की तो लोगों ने उन्हें बहुत ध्यान से सुना, उनकी इज्जत की, और सब ने सहयोग दिया सरकार को। यहाँ कुल 74 बाधित लोग मिले,
जिनका पूरा इलाज हुआ, उन्हें ठीक किया गया। अब कोरोना तो ठीक हो गया, अब देश की आर्थिक हालात को ठीक करना इस देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कोरोना वायरस के योद्धा कौन हैं, इस पे पूरे विश्व में बहस हो रही है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन समय समय पर बड़े बड़े नेताओं को मार्गदर्शन कर रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको यूँ करना चाहिए, आपको ऐसे कंट्रोल करना चाहिए। अमेरिका, यूरोप, भारत, चीन, इटली जैसे बड़े राष्ट्र संभाल नहीं पा रहे, कोरोना का जोर जो है संभाल नहीं पा रहे। ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर जेयर बोल्सोनारो, ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, ये जैसे कोरोना आ गया ये घबरा गए। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में खामियां रही, इनको सिस्टम में और खुद की बातों में संतुलन नहीं बना पाए ये लोग। लगभग ऐसे कुछ हमारे प्रधानमंत्री का भी हुआ। एक तो देर से जागे, जनवरी में कोरोना आया और हम अप्रैल एंड में जागे। 22 को हमने जनता कर्फ्यू किया, 23 को लॉकडाउन शुरू किया। जब ये हम कर रहे थे तो प्रशासनिक तौर पे भारत सरकार के पास कोई चीज़ का इंतज़ाम नहीं था। न टेस्ट किट थे, न PPE थे, न स्वास्थ्य विभाग का कोई खांचा था कि भाई कहाँ क्या व्यवस्था हम करेंगे। तो हम दूसरे देशों में क्या चल रहा है वो देख देख के कर रहे थे। तो सब ने कहा लॉकडाउन एक सलूशन है, तो जब तक व्यवस्था होती लॉकडाउन कर डालो। तो हम लोगों ने लॉकडाउन शुरू कर दिया। ताली बजाई, मोमबत्ती बजाई। कई लोगों ने उसको वैज्ञानिक कारण ढूंढे, कईयों ने पंचांग के कारण ढूंढे, कईयों ने उसको राहु काल के से जोड़ लिया। लेकिन मूल कारण यही था कि हम ये जो बड़े देश थे वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। भारत ने जो गलतियां की प्रारंभिक, उसमें हवाई सेवा जल्दी न बंद करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई सुसूत्रीकरण नहीं करना, एक गोल बंद नहीं करना पूरी व्यवस्था को, और खुद के देश के हिसाब से हमने कोई तैयारी नहीं की कि हमारे देश की ज़रूरत क्या है, हमारे देश में क्या हमको करना चाहिए। इस पे हमने ध्यान नहीं दिया। हमने देखा इटली में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, फलाने में क्या हो रहा है, ढिकाने। लेकिन ये सब जो देश है इनका तापमान अलग है, इनका रहना अलग है, इनकी सुविधाएं अलग है, इनके अस्पताल हमसे बहुत आगे है। इस सब के बावजूद हम लोग जगह ही नहीं, हमारे पास ना तो उपकरण थे न साधन थे। लेकिन जर्मनी की जो ये है प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख है एंजेला मार्केल, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्वांटम केमिस्ट्री में डॉक्टरेट है एंजेला, प्रचार से बहुत ज़्यादा उन्हें दोस्ती नहीं है, प्रचार से दूर ही रहते हैं। लेकिन वो 18 मार्च को अपने देश के टेलीविज़न पे आई और उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कोरोना के खतरों से आगाह कराया। अब एंजेला ने अपने देश में तुरंत स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक समारोह सब बंद कर दिए। उन्होंने देश की जनता से कहा कि हमारे जीवन में एक नया बदलाव आने जा रहा है। हो सकता है हमारी जीवन शैली बदल जाए, हो सकता है कि दूसरे महायुद्ध के बाद से भी बुरी स्थिति में हम लोग पहुंच जाए। इसीलिए हमें पूरी गंभीरता से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ना है। और उन्होंने फौरन दूसरे दिन से ही पूरे देश भर में टेस्ट करना शुरू किया, कोविड-19 टेस्ट। अब उन्होंने दिमाग क्या लगाया,
अगर हम ये अस्पतालों में लोगों को बुलाएं तो घर से लोग अस्पताल तक आएंगे, भीड़ मच जाएगी, रास्ता जाम होगा, ट्रैफिक होगा। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, एक आइडिया की। उन्होंने कहा आप जहाँ वहीं रहें, वहीं इलाज हम करेंगे। उन्होंने जर्मनी के तमाम टैक्सियों को अपने साथ में मिला लिया और टैक्सी में बैठ के स्वास्थ्यकर्मी आपके घर पहुँचते हैं, आपकी जांच करते थे। अगर उन्हें लगा कि नहीं भाई ये व्यक्ति जो है बाधित है या इसमें कुछ संक्रमण के चिन्ह दिख रहे हैं, तो तुरंत वो टैक्सी आपके दरवाजे के ऊपर आपको ले जाती थी और उस टैक्सी में ही उसका पूरा इलाज होता था। इससे क्या हुआ कि न तो भगदड़ मची, न लोग भाग पाए, न कहीं दूर जाना पड़ा और आपकी बिल्डिंग के नीचे टैक्सी में आपका इलाज हो रहा है, आप ऊपर रह रहे हैं। तो आपको आने जाने की और आदमी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बहुत ज़्यादा हुआ तो आप टैक्सी के कांच में से अंदर कैसा व्यक्ति है उसको जाके देख सकते हो। तो अस्पताल में भीड़ करने की ज़रूरत नहीं, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से पूरे जर्मनी में 3 लाख से अधिक टेस्ट किए गए और कोरोना के खिलाफ इस तरह से एक महिला राष्ट्र प्रमुख ने अपनी जंग की शुरुआत की। इस टैक्सी में इलाज करने के अभियान का नतीजा बहुत बेहतरीन रहा। जर्मनी कोरोना के खिलाफ जीत गया। थोड़े समय के लिए लगा लॉकडाउन हट चुका है जर्मनी में, अब जीवन पूर्ववत हो चुका है। तो ये एक औरत की सूझबूझ है, तत्काल एक्शन लेने का परिणाम है जो एक राष्ट्र को अपनी प्रगति से रोक नहीं सकता।